आप और हम इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। इसी के बारे में जानेंगे कि आप और हम इस ब्रह्मांड से कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए, बात यहाँ पे ये समझें, आपको जोड़ तो कहीं पे दिखाई नहीं देता है, कहीं पे आपको रस्सी दिखाई नहीं देती है कि कोई रस्सी से हम इस आसमान से बंधे हुए हैं, इस कुदरत से बंधे हुए हैं। तो दिखाई तो आपको नहीं देता, फिर भी हम और आप इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। हम अलग से कुछ नहीं हैं कि हमारा कुछ अलग अस्तित्व है और हम बिल्कुल सेपरेट हैं इस ब्रह्मांड से, इस कुदरत से, और हमारा जोड़ नहीं है बीच में। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। हमारा जोड़ है, हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल उदाहरण दे के समझाता हूँ ये बात। एक पत्ता होता है, पत्ता पेड़ की टहनी से, ब्रांच से जुड़ा हुआ होता है। पतली सी टहनी होती है, बीच में पत्ते के और पेड़ के बीच में जो टहनी होती है वो पत्ते को और पेड़ को जोड़े रखती है। आपने घिया देखी होगी, घिया लगती है पेड़ पे, वो भी बेल से जुड़ी होती है। एक पतली सी ब्रांच और या टहनी कह लो, उसको शाखा कह लो, लेकिन वो शाखा तो हमें दिखाई दे जाती है। पत्ता पेड़ से जुड़ा हुआ है, ये भी हमें दिखाई देता है, टहनी हमें दिखाई देती है। घिया का जो फल है, घिया की बेल का, वो उससे जुड़ा होता है। सभी पत्ते और फल अपने पेड़ से टहनी के द्वारा या उनके बीच में जोड़ करने वाली एक ब्रांच होती है, वो सबको दिखाई देती है। लेकिन हम इस ब्रह्मांड से कैसे जुड़े हुए हैं, ये आपको दिखाई नहीं देता। इसलिए आपको यकीन भी नहीं होता है कि हम इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। आपकी बुद्धि, दिमाग ये कहता है, जोड़ तो कहीं दिखाई नहीं देता, हम नहीं जुड़े हुए। आपका दिमाग मना करेगा, इस बात को नेगलेक्ट करेगा, अवॉइड करेगा कि हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए नहीं हैं। बात को समझें। उस जोड़ को अभी मैं बताऊंगा कैसे जुड़े हुए होते हैं। हम इस ब्रह्मांड से करंट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस आकाश से और हमारे बीच में जो करंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, विद्युत धारा, बिजली, हल्की सी बिजली, उस बिजली से, करंट से हम जुड़े रहते हैं। हमारे और इस ब्रह्मांड के बीच में, इस आकाश के बीच में जो जोड़ है वो बिजली का है। अब वो बिजली तो दिखाई नहीं देगी क्योंकि बिजली बारीक होती है। कमज़ोर तो नहीं कह सकते, लेकिन बारीक होने की वजह से हमारी आंखें उसकी पकड़ नहीं कर पा रही हैं। जब पकड़ नहीं करेगी तो हमें दिखाई भी वो नहीं देगी। तो हम जहाँ अभी बैठे हुए हैं और जो ये आकाश दिखाई दे रहा है, इसके बीच में करंट है, विद्युत धारा चलती रहती है। जैसे तार में से करंट चलता है, बिजली के तार होते हैं, वायर्स होते हैं, आपने देखे होंगे, आपके घरों में भी हैं, उनके अंदर से बिजली चलती है। तार तो आपको दिखाई दे जाता है, लेकिन बिजली तो आपको दिखाई नहीं देती ना, बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। आसमान में से ज़मीन पे जब बिजली गिरती है तो वहाँ बीच में कोई तार नहीं होता है। कोई तार होता है क्या? बिजली तो बस गिर जाती है ज़मीन के ऊपर, पेड़ के ऊपर, आदमी के ऊपर, जानवरों के ऊपर, लेकिन कोई भी तार या माध्यम नहीं होता है आसमान के और ज़मीन के बीच में। वो बिजली आकर के ज़मीन में समा जाती है। तो वो तो बिजली ज़्यादा होती है, इसलिए हमें दिखाई दे जाती है, करंट हमें दिखाई दे जाता है। लेकिन हल्की सी जो बिजली होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। तो हमारा जोड़ है जी, हर प्राणियों का जोड़ है। इस ब्रह्मांड जो ये आकाश दिखाई दे रहा है, ये खाली नहीं है, हमारा और इसका जोड़ है। पहले जैसे मैंने उदाहरण दे के बताया, जैसे पत्ता और फल जुड़े होते हैं टहनी के द्वारा पेड़ से, उनके बीच में टहनी होती है, तभी तो पेड़ से जुड़ते हैं ना पत्ते और फल। तो बस यही करंट आपस में जोड़े हुए हैं। तो आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं,
जैसे पत्ता एक पेड़ का ही हिस्सा होता है, पेड़ से अलग नहीं है पत्ता, पेड़ से जुड़ा हुआ है तो कैसे अलग होगा। तो इसी तरीके से आप करंट की टहनी से, करंट रूपी टहनी से आप इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, या ऐसा कह लो करंट से जुड़े हुए हैं। तो आप भी पत्ते की तरह जुड़े ही हुए हैं इस ब्रह्मांड से। तो अपने आप को अलग ना समझें, ये जोड़ बना ही रहता है। आप चाहे खेत में बैठें, पेड़ के नीचे बैठें, चाहे आप घर पे बैठें या ड्यूटी में रहें, ये जोड़ बना ही रहता है बिल्कुल। क्योंकि जो करंट का जोड़ है उसको तोड़ना मुश्किल है। इस जोड़ को, ब्रह्मांड का जोड़ को, इस करंट के जोड़ को जो आपके और इस ब्रह्मांड के, इस आकाश के बीच में है, इसको जो पूर्ण गुरु होते हैं वो तोड़ सकते हैं। बिल्कुल उनमें तोड़ने की काबिलियत होती है, और किसी मशीन में और किसी भी वजह से ये जोड़ नहीं टूटता है। इसलिए गुरु जो होते हैं महानों से महान होते हैं, जो पूरे गुरु होते हैं वो इस जोड़ को तोड़ने में सक्षम हैं। तभी आप अलग हो पाएंगे, उससे पहले आप अलग नहीं हो पाएंगे। और कोई भी वैज्ञानिक जरिया नहीं है जिससे कि आप अलग हो सकते हैं। ना कोई डॉक्टर तोड़ सकता है, ना वैज्ञानिक तोड़ सकते हैं, ना कोई ज्ञानी तोड़ सकता है, ना कोई पंडित तोड़ सकता है, ना कोई शास्त्र तोड़ सकते हैं। आप शास्त्र कितना ही पढ़ लो, ये जोड़ नहीं टूटेगा। तो पूरे गुरु को प्रणाम कीजिए। महानों से महान होते हैं पूरे गुरु, पार ब्रह्म होते हैं, पूर्ण ब्रह्म होते हैं, वही श्रेष्ठ हैं। आप ब्रह्म हैं, आप ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, आप परमात्मा हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। ये बात आप नहीं जानते हैं कि आप परमात्मा हैं, ये मैं बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद आज के लिए।